नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स जींद में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने पिछली 2 क्लास में देखा है कि एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा था, 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए थे। तो उसमें आज हम आगे पढ़ेंगे। तो उसकी जो 4th टाइप होगी वो होगा अपना एचसीएफ। तो लास्ट वाली में हमने पढ़ा था एलसीएम निकालने के तरीके। लगभग 7-8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिनमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब हम जिसमें हमने क्या निकालना होगा, एचसीएफ। और एचसीएफ की पहचान क्या बताई थी, बड़ी से बड़ी। तो जहाँ पर ये शब्द आएगा वहाँ पर हमने निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिससे कोई भी संख्या दे दी अपने को 108, 132 और दे दिया 180 पूर्णतः विभाजित हो। तो बड़ी से बड़ी शब्द आया है तो क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। और एचसीएफ निकालना कैसे है, अब ये नहीं है कि इनके हम टुकड़े बनाएंगे। हर बड़ी संख्या ही है, टुकड़े बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, टाइम भी बचाना है। टाइम बचाना तो क्या करना है, इनका डिफरेंस निकाल देना है। ठीक है ना, क्या करना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस देखो 108 और 132 का कितना आ जाएगा, 24। 132 का और 180 का निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 48। और इन दोनों का निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 72। तो ये आ गया अपना 72, ये डिफरेंस आया। अब हमने छोटी संख्या उठा के चलना है। छोटी कौन है, 24 से देखो 48 भी कटा है, 72, ये तीनों तो कटे। छोटी से 24 से देखो 108 कटा है, नहीं कट रहा। 132 कटा है, नहीं कट रहा। 180 नहीं कट रहा। तो अब 24 के टुकड़े बना दो, 12 गुणा 2। फिर 12 से चेक करना हमने, तो 12 से 108 भी कटेगा, 132 भी कटेगा, 180 भी कटेगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 12। तो अपना आंसर बनेगा 12। तो क्या करना, जो भी संख्या दी गई है उनका डिफरेंस निकालो। डिफरेंस में छोटे वाली संख्या उठाओ और छोटे वाली संख्या से डिवाइड करने। अगर नहीं हो रहे तो फिर इसका टुकड़ा बना दो। तो इसके टुकड़े बनाए हमने, क्या बने, 12 गुणा 2। तो 12 से चेक किया, 108 भी हो रहा है, 132 भी हो रहा है, 180 भी। तो अपना आ जाएगा 12। दूसरा आएगा, ये दे दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 95, 131 और 185, 3 संख्या दिए को भाग करने पर समान शेष बचे। ठीक है, समान शेष क्या हुआ, बचेगा। कितना बचेगा वो हमने ना दिया है और ना पूछेगा, ना निकालना है। तो बस क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकाली। और बड़ी से बड़ी संख्या अगर निकालनी है तो अभी हमने बताया था क्या करना है, इनका डिफरेंस निकाल देना। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 36। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 54। और इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 90। अब हमने वो संख्या देखनी है जो इन तीनों को काट सके। ठीक है, अगर यहाँ पर भी हमने नहीं समझ में आ रहा, 2 बार आता है, फिर डिफरेंस निकाल दो। 36 का और 54 का आएगा 18, 54 का और 90 का आएगा 36, और 36 और 90 का आएगा 54। छोटी संख्या देखो, 18 से 36 भी कटेगा, 54 भी कटेगा। तो अपना आंसर आ जाएगा 18। क्योंकि 18 से 95 को भाग करेंगे 5 बचेगा, 131 को भाग करेंगे 5 बचेगा, और 185 को भाग करेंगे 5 बचेगा। तो हर बार जो शेष है वो क्या बच रहा है, समान बच रहा है, बराबर बच रहा है। फिर होगा कि शेष हमको दे देगा। इस क्वेश्चन में बताया नहीं है कि कितना शेष बचेगा या बचना चाहिए, वो हमने निकालना नहीं था। अब शेष को देगा, जैसे बोल दिया कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे
189 तथा 276 को भाग करने पर 9 और 6 शेष बचे। पीछे वाले क्वेश्चन में बोला है समान शेष बचे, कितना बचे नहीं पता था, हमने नहीं पूछा था, लेकिन अब की बार शेष क्या है दिए गए हैं और बड़ी से बड़ी दिया है तो क्या निकालना है HCF। तो क्या करना हमने, जो भी संख्या दी गई है, क्या दी गई है संख्या 189 और 276, उसमें से पहले हमने जो भी शेष दिया उसको माइनस कर देना है। तो माइनस कर देंगे कितना बचेगा 180 और माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 270 और इनका क्या निकालना है HCF निकालना है। और HCF निकालने के लिए क्या बताया था इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आ गया 90। अब देखो 90 से 180 भी कटेगा 270, तो 90% क्वेश्चन में तो जो भी डिफरेंस आया है वही अपना क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा। ठीक है, और अगर 90 से नहीं कट रहा तो फिर 90 के हमने टुकड़े बना के चेक करने थे, 45 से चेक करना था। बाकी 90% क्वेश्चन में तो यही आंसर आ जाएगा अपना। अब इसके क्वेश्चन देखो, यह वह है बड़ी से बड़ी, तो बिल्कुल शुरुआत में ही दिया है बड़ी से बड़ी आ गया, तो क्या निकालना था HCF। संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 135, दूसरा क्या है 165 और 210 को विभाजित होगी। तो बड़ी से बड़ी आया तो क्या है HCF, और HCF निकालना है तो डिफरेंस 30, इन दोनों का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 45, और इन दोनों का निकालेंगे तो 75। अब वो संख्या देखनी है जो इन तीनों को काट सके। छोटी संख्या उठा के देखनी 30 नहीं हो रहा, दोबारा फिर डिफरेंस निकाल लो, या तो 15, 30, 45 ये आ गया। अब देखो 15 है, 15 से 30 भी कट रहा है 45 भी कट रहा है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, HCF आ जाएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिर, वह है बड़ी से बड़ी, तो फिर से क्या शब्द आया है बड़ी से बड़ी संख्या। याद करो जिसे 125, 173 और 221 को विभाजित करने पर समान शेष बचे। ठीक है, कितना बचे समान, कितना है वो हमने नहीं बताया, बस ये पता है बड़ी से बड़ी आया है तो क्या निकालना है HCF, और HCF निकालना है तो क्या बताया था इनका डिफरेंस, डिफरेंस निकाल देंगे कितना आ जाएगा 48, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो भी कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 96। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया 48 से देखो 48 कट रहा है 96 कट रहा है, लेकिन 48 से इसको काटेंगे इसको काटेंगे इसको काटेंगे तो नहीं आएगा, तो 48 से टुकड़े बनाओगे तो क्या बनेगा 24 गुणा 2। ठीक है, क्या आएगा 24 गुणा 2, और 24 से इसको काटेंगे 5 बचेगा, इसको काटेंगे तो भी 5 बचेगा, और इसको काटेंगे तो भी 5, तो हर बार जो शेष है वो क्या होगा समान होगा, तो इसलिए अपना आंसर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अपना, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 243 और 125 को भाग करें तो शेष दिया गया है कितना 3 और 5। तो बताया था कि जब भी शेष दिया गया है और HCF निकालना है तो पहले शेष को ही माइनस करके लिखना है, तो शेष को माइनस करेंगे 240 और 120, HCF निकालना तो क्या था इनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना आया 120, 120 से देखो 120 भी कटेगा 240 भी, तो HCF आ गया अपना कितना 120, तो यही अपना आंसर होगा ऑप्शन डी। ये देखो 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम, ये वाला शब्द बताया था बड़ा से बड़ा बिल्कुल शुरुआत में, और अधिकतम ये आ गया, तो उसमें हमने क्या निकालना था
HCF निकालना था, और HCF निकालना तो क्या करना है, इनका डिफरेंस। डिफरेंस देखो इन दोनों का कितना आया 31, इन दोनों का कितना आया 31, इन दोनों का कितना आया 62। अब ये देखो तीनों किस पे कटे हैं, 31 पे कटे, तो अपना आंसर आ जाएगा 31, यानी कि ऑप्शन ए। फिर अपनी टाइप नंबर 5, इसमें देगा युग्म यानी कि पेयर। ठीक है, क्या देगा, युग्म या फिर पेयर। जैसे ये बोल देगा कि कोई भी दो संख्या हैं जिनका योग जोड़, वो मान लिया अपने को दिया गया है 60 है। ठीक है, दो संख्या हैं जिनका जोड़ कितना है 60, और साथ में दिया है कि उनका जो HCF है वो मान लिया दिया गया है 5। तो दो चीजें देगा, योग और HCF। पूछेगा कि ऐसी संख्याओं के कितने पेयर बन सकते हैं। दो संख्या दी गई है, जोड़ है, तो हमने क्या करना, जो भी जोड़ या योग दिया है उसको HCF से डिवाइड कर देना सबसे पहले। तो कितना आ गया 12। ठीक है, अब दो संख्याओं का योग आया है, ये कितना 12। अब हमने दो संख्या लेनी है जिनका योग 12 आना चाहिए, तो योग 12 आएगा, तो 1 का और 11 का, 2 का और 10 का, 3 का और 9 का, 4 और 8, 5 और 7, 6 और 6। ठीक है, अब आगे 7 और 5 आएगा, तो 5 और 7 आ चुका है, तो 7 और 5 यानी कि इसका उल्टा हमने नहीं लेना है। उसके बाद देखना जो संख्या दोनों आपस में एक ही संख्या से डिवाइड हो रही है, जैसे 2 और 10 है, 3 और 9 है, 4 और 4 8 है, 6 और 6 है, ये सारी संख्या एक दूसरे से कट रही है, तो ये हमने नहीं लेनी है। ठीक है, इनको छोड़ के देखो कितने बच गए, एक, कितने पेयर बन जाएंगे 2, तो अपना आंसर क्या बनेगा 2 बनेगा। ठीक है, तो ये क्यों नहीं लेने हैं, क्योंकि देखो ये 2 हैं। अब हम HCF कितना था 5, यहाँ से अगर संख्या निकालें तो एक संख्या 5 आएगी और दूसरी संख्या क्या आएगी 55, दोनों का जोड़ कितना बन गया 60 बन गया। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम निकालेंगे तो एक संख्या 10 हो जाएगी और एक संख्या क्या होगी 50। संख्याओं का जोड़ तो 60 होगा, लेकिन इनका जो HCF बन गया 10 और 50 का HCF क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, लेकिन होना कितना चाहिए था 5। तो इसलिए हमने 2 और 10 को क्या है नहीं लेना है। तो वो संख्या जो आपस में कट रही है उनको हमने नहीं लेना है, बाकी का बचा हुआ पेयर आ जाएगा। फिर आ जाएगा योग की बजाय गुणा दे देगा, कि दो संख्याओं का गुणनफल मान लिया दे दिया 150। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 150, और उनका HCF है जो वो 6 है। तो पूछेगा ऐसी संख्याओं के कितने पेयर बनेंगे, युग्म बनेंगे। तो हमने वही करना, चाहे योग दिया या गुणा दिया है उसको डिवाइड कर लो HCF से, तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, वहां पर योग दिया था, अब की बार क्या दिया है गुणा, तो हमने दो संख्या लेनी है जिनकी गुणा 25 आनी चाहिए। योग दिया था तो दो संख्या ली थी जिनका योग आना चाहिए था, अब की बार गुणा दी है तो हमने दो संख्या लेनी है जिनकी गुणा 25 आनी चाहिए। तो सबसे पहले 1 से शुरू करो, 1 और 25, उसके बाद 2 से नहीं कटता है, 3 से नहीं कटता, 4 से नहीं, 5 से, 5 गुणा 5, आगे किसी से नहीं कटता। तो 5 और 5 देखो यहाँ भी एक दूसरे से कट रहे हैं, तो ये हमने नहीं लेने हैं, और ये नहीं लेना, तो कितने बच गए 1, तो अपना आंसर आ जाएगा 1 पेयर बनेगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है 36, और HCF कितना दिया गया है 4, और पूछा गया है इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म पेयर जोड़े, ये पूछा है। तो बताया है अभी कि योग को HCF से डिवाइड कर लेना है, तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 9, और 9 देखो दो संख्याओं का क्या है योग। तो अब हमने दो संख्या लेनी है जिनका योग 9 आएगा, तो शुरुआत 1 से करनी है, 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5।
अब आगे 5 और 4 आएगा, वो हमने नहीं लेना है क्योंकि 4 और 5 पहले ही ले चुके हैं। अब देखो 3 और 6 है, दोनों आपस में कट रहे हैं कितने पे, 3 पे। तो बताया था जो कट रहे हैं वो नहीं लेने हैं, बाकी नहीं कट रहे। तो एक पेयर ये होगा, 2 3, तो कितने पेयर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी अपना हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना दो संख्याओं का योग। योग दिया है 117 और HCF दिया गया है 9 और पूछा गया कितने जोड़े बनेंगे। ठीक है, तो बताया योग को HCF से डिवाइड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 13। और दो संख्याओं का क्या दिया गया है, योग, तो दो संख्याओं का योग 13 बनाना है। 1 और 12, 2 11, 3 10, 4 9, 5 8 और 6 7। 7 6 नहीं लेना है, 6 7 आ गया। अब देखो इसमें कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रही, तो इसका मतलब सारे के सारे बनेंगे। तो सारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ऑप्शन डी क्या होगा अपना ठीक आंसर होगा। अगला है दो संख्याओं का योग 215। तो योग दिया गया कितना 215 और HCF दिया गया है 15 और पूछा है ऐसी संख्याओं के कितने युग्म। तो योग को क्या करना था हमने, HCF से डिवाइड कर देना है। तो 215 को 15 से अगर हम डिवाइड करें तो ये पूरा नहीं कट रहा है, यहाँ पे 215 है वो 15 से नहीं कट रहा। तो 215 जब 15 से कट ही नहीं रहा, यहाँ पे कोई आंसर आ ही नहीं रहा अपना, तो इसका मतलब ऐसी कोई भी दो संख्या नहीं है जिनका HCF 15 होगा और जोड़ कितना होगा 215। तो इसलिए ऐसी संख्याओं के कोई भी पेयर नहीं बन सकता। तो अपना आंसर क्या आएगा, 0 0 पेयर। ऑप्शन में देखो 1 दिया, 3 दिया, 2 दिया, 0 नहीं दिया है। तो ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब की बार दिया है दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल दिया है, गुणा दी है, कितना है 840 और HCF दिया है 14। तो गुणनफल को HCF से काट देंगे, 14 6 84 60 आ गया। और अब की बार क्या दिया है, योग की बजाय गुणा। तो हमने दो संख्या लेनी है जिनकी गुणा कितनी आनी चाहिए, 60 आनी चाहिए। तो शुरुआत करनी है 1 से, 1 और 60, 2 और 30, 3 और 20, 4 और 15, 5 और 12, 6 और 10, 7 पे कटदा नहीं, 8 पे 9 पे 10 पे आएगा। तो 10 और 6 आ चुके हैं, नहीं लेना। उसके बाद देखो 2 और 30, 2 पे कट रहे हैं अपने आप, 4 नहीं कट रहा, 5 नहीं कट रहा, 6 वाले कट रहे हैं, ये हमने नहीं लेने। इनको छोड़ के 1 2 3 4, तो कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बन जाएंगे अपने। देखो अगली टाइप है व्युत्क्रम। ठीक है, तो व्युत्क्रम हमने पहले ही बता दिया था। तो ये देगा कि कोई भी दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग मान लिया दिया है 15। ठीक है, और बोल दिया कि उनका गुणनफल है, दो संख्याओं का योग कितना है 15 और उनका गुणनफल है 56। तो पूछेगा कि उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। व्युत्क्रम का योग अपने पे पूछ लेगा। तो ये देखो दो संख्या मान लिया x और y है, यहाँ पे इन दोनों का जोड़ कितना है 15 और इन दोनों की गुणा कितनी है 56, ये दिया है। और पूछा क्या गया है व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का मतलब बताया था उल्टा, x का उल्टा क्या होगा 1/x और y का उल्टा क्या होगा 1/y। ये व्युत्क्रम उल्टा करना, y x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, उल्टा कर दिया तो 1/x होगा, y के नीचे कुछ नहीं है तो इसका उल्टा करेंगे 1/y। अब इनका योग पूछा है तो योग निकालना, तो क्या कर देना है, दोनों की एलसीएम लेके गुणा, यानी कि एलसीएम आ गया xy। xy को x से काटेंगे y प्लस x। तो इसका मतलब ऊपर तो हमने इनका जोड़ लेना है और नीचे क्या लेनी है गुणा। और देखो दोनों की दोनों चीज़ें अपने पास दी गई हैं, योग
15 गुणा 56। अगर कटे हैं तो ठीक है, नहीं तो यही अपना क्या है आंसर होगा। तो आंसर आ जाएगा व्युत्क्रमों का योग 15/56, ये हमने निकालना है। देखो क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का योग 45, योग क्या है 45, और गुणनफल कितना दिया है 500, और पूछा गया है उनके व्युत्क्रम का योग। तो व्युत्क्रम का योग पूछा है, तो अभी बताया है ऊपर क्या लेना था, योग जो भी है दोनों, और नीचे दोनों की गुणा। और योग देखो कितना है 45, गुणा कितनी है 500, 5 पे काट देंगे 9/100, ठीक है 9/100, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि दो संख्याओं का योग 36 तथा एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 तथा 105 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग। तो व्युत्क्रम का योग पूछा है, तो क्या हो जाएगा योग बटे में गुणा, ये होना चाहिए। तो योग तो दिया है कितना 36, अब इनकी क्या चाहिएगी हमने गुणा चाहिएगी। तो गुणा देखो क्या बताया था, एचसीएफ गुणा में एलसीएम किसके बराबर बताया था, फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम की गुणा दोनों संख्या की गुणा के बराबर होया करें, और हमने गुणा ही चाहिए। तो एचसीएफ कितना है 3 और एलसीएम कितना है 105, इसका मतलब ये अपना क्या आ गया, दोनों संख्याओं की गुणा आ गई। तो यहाँ पर रख देंगे 3 गुणा में 105, 3 पे काट देंगे 12, फिर 3 पे काट देंगे 105, यानी कि 35। तो अपना आंसर आ जाएगा 4/35, ऑप्शन सी।